ओके, तो ये एक जूम मीटिंग है अभी लाइव मार्केट देखने के लिए। ओके, तो ये रिकॉर्ड भी होगी और यूट्यूब पे भी जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं, लाइव मार्केट देखेंगे। ओके, तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये अभी 15 मिनट पे ट्रेड हो रहा है। ओके, तो कुछ चीजें जैसे कि फर्स्ट आपके सामने चार्ट है, तो आप क्या करेंगे? मेनली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो 15 मिनट पे देख रहे हैं हम, चाहे तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डेली में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन देखने के लिए मिल सकती है, तो सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 1 आवर में दिख रही है रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट दिख रहा है। ओके, जो कि नीचे की तरफ ज्यादा विक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जो कि 5 मिनट में हमें ज्यादा दिखेंगे। ओके, फिर भी यहाँ पे बना लेते हैं, कलर शायद इसका अलग कर ले। ओके, ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, देन इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेके चलेंगे। अभी हमें 1 आवर में क्या दिखा? एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन बन रही है। जहां पे भी ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट आएगा। ठीक है, एक लाइन में यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ। कौन सी? ये वाली यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अच्छा वाला रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, ब्रेकआउट लेके यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, देन बैंक निफ्टी अपने पुराने 43,400 के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर नीचे की साइड ब्रेक किया तो क्या करेगा? अभी ये कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही खत्म होगा ये नीचे जाएगा। अभी नीचे जो आपको पिंक लेवल दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन है। कौन सा सपोर्ट जोन? तो हाइयर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ का सपोर्ट जोन है, दिख रहा है इस तरह का। एंड देन ये 200 मूविंग एवरेज भी डेली पे यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, और लेंथ देखिए यहाँ से कितना मतलब दूर है 200 मूविंग एवरेज से। तो दो कंडीशन होती है, या तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है या फिर कैंडल्स नीचे आती है। कैंडल्स नीचे आना मतलब मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज ये एवरेज होता होता जाता है ऊपर की तरफ। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ऊपर है मूविंग एवरेज के, तो ये पास होने का ट्राई करेगा। ठीक है, देन अगेन स्मॉलर पे आते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग सेटअप रहेगा हमारा। ये मूविंग एवरेज बंद कर देते हैं। ओके, तो सब कुछ ड्राइंग समझ में आई। जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो पहले से ड्रॉ किए हुए हैं ऊपर की तरफ, ये तीन जो ब्लैक लाइंस है वो। देन वही हमारे टारगेट्स हो गए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो एक्सटेंड कर लेते हैं। देन नीचे की साइड पे ये मेजर सपोर्ट रहेगी। ठीक है, चलो अब 15 मिनट में चलते हैं इंट्राडे के लिए। बाउंड्रीज हमने बना ली, कहाँ से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले 1 आवर के बिग ट्रेड्स बनेंगे, तो ये आप विद इन फ्यू डेज के लिए भी होल्ड कर सकते हो। देन 15 मिनट में अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आया, यहाँ से एक रिजेक्शन आया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मार्केट साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, लगभग 9:45 से अभी तक साइडवेज में ही है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं गया। ओके, तो ये इतना इसका जोन जो है वो साइडवेज का ही रहेगा इतना। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, किस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो? कुछ नहीं, ऊपर सेल, नीचे बाय, इतना ही बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट अगर इसमें होगा जैसे कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ तक गया, देन फिर नीचे आया। ठीक है, इसमें एक मतलब पूरा दिन अलग हो गया। ओके, तो इस तरह का। तो साइडवेज में ज्यादा बड़े ट्रेड नहीं बनते, या तो आप ट्रेड छोटे छोटे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, मतलब मत करो। ठीक है, और साइडवेज में ज्यादा फायदा किसका होता है? सेलर लोगों का। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स का। तो उनको प्रीमियम डीके का भी फायदा होता है, और जो मूवमेंट है वो तो कैप्चर करेंगे ही वो। ठीक है, तो बायर्स के लिए रिस्क बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? और स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट पे जाके स्कैल्पिंग कर सकते हैं साइडवेज में, या फिर ये जो छोटे छोटे ट्रेड्स है। ओके, तो ये आज का मॉर्निंग का, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया। ओके, ओपन होते ही नीचे आया। नीचे ये एक बड़ी ग्रीन सॉरी रेड कैंडल दिखी, तो बहुत लोगों ने पुट बाय किया होगा, बट मार्केट ने प्रीवियस वाला ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो यहाँ पे हिट हुए। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी, ऊपर की तरफ गई। देन अगेन रिजेक्शन आया 42,200 के लेवल से, और यहाँ पे ये कैंडल बन गई। ठीक है, तो इसे शूटिंग स्टार बोल सकते हैं हम। और ये एक
बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। तो बियरिश पैटर्न यहाँ पे मिला, देन नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन की यहाँ पे देखने के लिए मिली, और यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा ट्रेड बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो शूटिंग स्टार बियरिश पैटर्न हो गया, देन थोड़ा बहुत 10 मिनट का कंसोलिडेशन, फिर से नीचे, फिर हमें एक हैमर कैंडल मिली, ठीक है। तो हैमर क्या बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, गया यहाँ पे मार्केट ऊपर, हाँ। देन ऊपर अगेन क्या हुआ, अगेन एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एग्जैक्ट इन्वर्टेड हैमर है ये। और ये बोलता है कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे एक अगेन रिजेक्शन इस लेवल से मिला, एक समथिंग बुलिश हरामी पैटर्न जैसे इसने बनाया, और थोड़ा सा ही ऊपर गया और साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। तो सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप यूज करोगे तो अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। स्पॉट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे मतलब आपको नंबर्स दिखेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट भी थाउजेंड्स में बुक होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम 5 मिनट, ओके। तो इस तरह से एनालिसिस करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देन अगेन कल भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन दिख रहा था, अप टू 15 मिनट इसने रिजेक्शन लिया, देन फाइनली एक ग्रीन कैंडल दे दी, जो कि बुलिशनेस की मतलब आपको सिग्नल देती थी, ठीक है। देन उसने पूरा यहाँ तक रैली कवर किया, ठीक है। तो ये वाले जो मेजर ट्रेड होते हैं वही कैप्चर करने, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप ये साइडवेज में ट्रेड मत करो, जो ऐसे एंड टू एंड मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक के ट्रेड रहते हैं वो आप कर सकते हो, जिसमें कि बहुत ही कम रिस्क रहती है, ओके। और प्रॉफिट भी अच्छा रहता है, ठीक है। देन ब्रेकआउट ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट रहता है, रिस्क भी नॉर्मल होती है, ठीक है, डिपेंड ऑन कैंडल लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करोगे तो एक मतलब अच्छा आपको मार्केट का डायरेक्शन भी पता चलेगा और ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये आगे क्या करेगा, ये कुछ नहीं, इसको एक सपोर्ट लाइन बना देते हैं आप इस तरह से, ठीक है। कलर इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। कलर का क्या मतलब सीन है यहाँ पे, कुछ नहीं, जस्ट मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कलर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए या फिर अलग अलग पर्पस के लिए मैंने अगर लाइन खींची है तो मैं उसको अलग अलग कलर दूंगा, तो कलर से याद रहता है इसलिए। या फिर सभी अगर ब्लैक लाइंस होगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप एक दादा मतलब शुक्रवार है। माइक ऑफ करिए। 500 रुपये भाई लड़के नहीं थे। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक लेट से कि आप आपको एक कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया जो कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको रेड या फिर आपको जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हो कि हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क करके रखना है, तो आप उसको अलग अलग मतलब कलर्स दे सकते हो। इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट के लिए अलग अलग कलर थीम यूज करना, और जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जैसे कि हमने ये 1 आवर का देखा या फिर 1 डे का देखा, तो उसके लिए अलग अलग लाइन्स यूज करना, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड करोगे तो इजीली आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मेजर ब्रेकआउट हो रहा है और कहाँ पे इंट्राडे का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन ज्यादा होल्ड करनी है ये भी पता चलता है जस्ट देखने से, ठीक है। क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा बार बार। देन अभी तो साइडवेज में यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, तो ये एक तो 42,000 के लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट देख सकते हैं। और जो पैटर्न बन रहा है 1 आवर का, तो ये इस तरह का है, ठीक है। तो अभी मार्केट साइडवेज में कंप्लीट, ये इसको रेंज बाउंड कंडीशन बोलते हैं। रेंज बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज बना रहा है 340 पॉइंट्स की, ठीक है। तो इसके बीच में जब तक रहेगा आप स्मॉल ट्रेड ही कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकआउट आएगा तब अच्छे पॉइंट की रैली मिलेगी, ओके। देन ये अभी लोअर लोज नहीं बना रहा, ठीक है। ये कंसेप्ट किसको समझ में आती है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। तो लोअर लोज नहीं बना रहा है, ये लोअर क्या बोलते हैं हाइज बना रहा है, ठीक है। तो ये कैसे मतलब समझ में आता है, तो एक कंसेप्ट है लोअर हाइज एंड लोअर लोज की, जो कि ट्रेंड डिफाइन करती है। तो ये जो जो भी पॉइंट्स है कैसे डिनोट करें इसको, ये वाला पॉइंट, देन इसके बाद ये वाला दूसरा पॉइंट, देन ये वाला तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो और ये फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ओके ये ज्यादा हो गया, हाँ। तो एक लाइन ज्यादा हो गई थी, हाँ। तो ये क्या बना रहा है अभी,
लोअर लो नहीं बना रहा है, जो कि यहाँ पे बनाने चाहिए, ये एक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या, तो ये जो सपोर्ट लाइन है वो ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल किस साइड पे दिख रहा है, तो ये डाउन साइड ज्यादा ब्रेक करने के चांसेस है। कौन सी लेवल है, जो 42,000 सॉरी 41,895 जो भी दिख रहा है, तो ये लेवल ब्रेक करने की ज्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही बनती है कि बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा, ठीक है। और 100% तो श्योर कुछ भी नहीं रहता मार्केट में, ठीक है। तो शायद क्या हो सकता है, अगर कोई मतलब यहाँ पे बायर लोग आ गए, ये रेजिस्टेंस लाइन ब्लैक वाली जो दिख रही है वो ब्रेक की, प्रीवियस वाला जो लोअर हाई है ये वाला पॉइंट ये अगर ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। बट जो चार्ट पैटर्न बता रहा है वो क्या बता रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ से ये वाली लेवल बार बार रीटेस्ट की, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ये कमजोर होकर टूटनी चाहिए, नीचे की तरफ जानी चाहिए। टारगेट आपका सीधा 41,400 का रहेगा, ठीक है। और ये अगर ब्रेक होती है, एक कैंडल नीचे क्लोज कर दी, बिंदास पोजीशन ले लीजिए पुट में, और वहां पे होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जहां पे एंट्री की वो कैंडल का जो आपका हाई पॉइंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 42,000 का आप बोल सकते हो जनरली इन लेवल्स के। ओके, तो इस तरह से मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बैंक निफ्टी कहाँ पे जाना चाहिए। देन ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गई। अभी स्मॉलर पे चलते हैं। ओके, तो क्या करना है, जब पैटर्न हो तभी ट्रेड करना है। मतलब ऐसे नहीं कि चलो पैसे कमाने बैठे या फिर ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो ट्रेड कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब मार्केट में कुछ सिग्नल होगा तभी ट्रेड लेना, नहीं तो ये ओके ड्रॉ करिए, देखते हैं क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को पढ़ाना होगा तो बता दीजिए। अभी ये लाइंस डिलीट। ओके, हाँ। ओके, तो अभी क्या बोल रहा था, हाँ। तो अभी साइडवेज में चल रहा है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ओके, देन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली वॉच करिए, वेट एंड वॉच। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्मॉल ट्रेड ले सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके यहाँ पे, और छोटी टाइम फ्रेम पे जाइए 1 मिनट में। ओके, देख सकते हो 1 मिनट में अप एंड डाउन अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे एक कॉल बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट छोटा होगा तो आपको लॉट में काम करना होगा, ज्यादा लॉट ले सकते हैं, यहाँ पे बाय करो, ऊपर सेल करो, देन ऊपर पुट बाय करो, नीचे सेल कर दो, ठीक है। सिंपली साइडवेज में यही होता है, स्कैल्पिंग होती है। पॉइंट बहुत कम रहते हैं, लाइक 5, 10, 20 पॉइंट, या फिर ज्यादा भी, अगर रेंज ज्यादा है साइडवेज की तो ज्यादा भी रह सकते हैं। और उसमें आप मतलब यही बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। लॉट साइज ज्यादा पॉइंट्स कम, ये स्कैल्पिंग में होता है। देन यहाँ पे भी वही दिख रहा है सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिजेक्शन कैंडल है, इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, नीचे आ गया, यहाँ पे हैमर मिल गई, देन फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये सब कुछ इजीली वर्क करता है। यहाँ पे अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, तो जहाँ पे समझ में आया वहां पे ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे नहीं आया वहां पे नहीं लेना, ठीक है। मतलब जहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड है वहीं पे एंट्री करनी है। ओके, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। निफ्टी देखते हैं एक बार। ये ब्लैक वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जैसा भी बन सकता है। और नीचे वाली ये मतलब एक्चुअली ये जो ग्रीन जोन है वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर किसी को शार्प मूव कैप्चर करना है तो ये वाली जो अभी लाइव कैंडल चल रही है 11:45 की, नेक्स्ट वाली अगर नीचे की तरफ ब्रेक की, यहाँ पे क्लोजिंग दी 9:35 पे, तो आप पुट में एंटर कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि डबल टॉप का आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। ओके, देन निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ओके, दो अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू के, तो ये अनदर वाला ओपन किया हुआ है। ओके, तो निफ्टी में भी साइडवेज चल रहा है सब कुछ। ये 950 यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आया, देन नीचे से अगेन यहाँ पे एक हैमर बनाया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी, इसको पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि आप लेवल्स कहाँ से ड्रॉ करते हो। ओके, तो टेक्निकल में कुछ सही या गलत नहीं होता, लॉजिकल चीजें रहती है, ऐसे बोलते हैं, मतलब शार्प चीजें नहीं रहते। और कुछ रूल्स भी है, वो फॉलो करके आप लाइन बना सकते हो, ठीक है।
डिटेल सीखना है तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। क्विक स्टार स्टॉक मार्केट नाम की एक बैच है, वो अभी स्टार्ट होने जा रही है, लिंक मैंने शेयर कर दिया, वहां पे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लिंक पे क्लिक करके। ओके देन हाँ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, निफ्टी में साइडवेज में चल रहा है ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे भी एक हैमर मिला, ऊपर की तरफ गया, सेम बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हुआ था कल के दिन में। ओके, तो ये अभी एक रेजिस्टेंस एरिया चल रहा है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस एरिया से फिर से निफ्टी नीचे आना चाहिए। ओके, और एक कंफर्मेशन क्या ले सकते हैं हम, तो निफ्टी फिफ्टी का जो भी मतलब लिस्ट है, तो वहां पे मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही है, मतलब प्लस में है माइनस में है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी प्लस में है तो ऊपर जा सकता है, अगर माइनस में है तो नीचे जा। डाउट है क्या किसी को? हेलो। आई गेस नहीं, ठीक है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज देख के हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि फिक्स वही होता है। ओके, और जो ओआई डेटा रहती है, तो उसके बारे में एक कहूंगा कि ओआई डेटा थोड़ा लेट चलता है, मतलब वो अपडेट ही लेट होता है सर्वर से, ठीक है। तो जो भी मतलब यहाँ पे रैली हो जाएगी या फिर जो भी यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद वो ओआई डेटा शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कल के जो फर्स्ट 15 मिनट थे, वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थे, ऊपर से नीचे गिर गया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो ओआई डेटा लेट अपडेट करता है। तो आप ओआई डेटा को एक कंफर्मेशन लेके चल सकते हैं, ना कि ओआई डेटा से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चार्ट पे जो दिखेगा उसी से ट्रेड लेंगे हम, और ओआई डेटा को एज ए कंफर्मेशन यूज करेंगे। वैसे ओआई डेटा से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी है, बहुत सारे मतलब कंक्लूजन निकल के आते हैं। बट जब सडन मार्केट में क्रैश या फिर जो भी होता है, मूवमेंट होती है, तो वो हमें लेट पता चलती है। एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ओआई जनरेट हुआ है, तो ये लेवल स्ट्रांग है, ये लेवल वीक है, अगर ये ब्रेक हो गई तो अच्छा मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, ओआई डेटा से समझ में आता है, ठीक है। और ओआई डेटा अगर आप ट्रेस करते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? बिकॉज ओआई डेटा कंटिन्यूअसली बिल्ड होता है, हर सेकंड बिल्ड होता है। ओके, तो आपको कंटिन्यूअसली उसको रिफ्रेश करके आपको वो नोट करना होता है, ठीक है, क्या हो रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट्स भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो, यूजिंग वो ग्राफ में भी कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको इजीली पता लग सकता है। तो कुछ वेबसाइट फ्री में भी है, कुछ वेबसाइट पेड में भी है, ठीक है। तो एक निफ्टी ट्रेडर डॉट इन करके वेबसाइट है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पे वो डेटा मतलब फ्री में अवेलेबल है, चाहिए तो यहाँ पे शेयर करेंगे हम। ओके, तो ये वाला दिख रहा है, नया वाला स्क्रीन दिखा किसी को? नहीं दिखा शायद। हाँ, तो ये नया वाला, ओके, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में अभी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, ये मेरा मतलब ये यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अलग अलग दो अकाउंट बोला था, तो वो ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल टॉप जैसे दिख रहा है पैटर्न, ये उसकी नेकलाइन हो गई, ये अभी ब्रेक कर रहा है बैंक निफ्टी। तो सिंपली क्या कर सकते हो, अगर ये इसने ब्रेक किया, रिजेक्शन देखिए आप, यहाँ से इस वाली ब्लैक लाइन से रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो रिजेक्शन यहाँ से आ सकता है, अगर यहाँ पे बिग रेड कैंडल दिखी तो ही हम पुट में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। जो रिस्की ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर मतलब क्या, चलो एंटर कर लेते हैं, अगर ब्रेकआउट होगा तो पूरी रैली मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से के जो ट्रेडर है, तो वो यहाँ पे मतलब एंटर कर सकते हो और पूरी रैली कवर कर सकते हो। अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर है, हाँ पैटर्न पे दिखेगा, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंटर करूंगा, तो वो यहाँ पे रुकेंगे, एक बिग कैंडल के बाद ही एंटर करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इस तरह की एक ट्रेंड लाइन या फिर आप सपोर्ट लाइन बोल सकते हो, बनती है। और ये जो ब्लैक लाइंस है, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस है, ठीक है। तो आप ये मार्क करके ले सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। एंड देन ऊपर की तरफ ये जो ब्लैक वाली रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, वो हायर टाइम फ्रेम की है, 15 मिनट पे बनाई हुई है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप ट्रेडिंग सेटअप बना के रख सकते हो, ठीक है। तो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और लगभग ये 1 बजे तक जा सकता है साइडवेज में। यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, नहीं तो ये ऐसे ये साइडवेज में है, साइडवेज में ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ स्कैल्पिंग, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। अभी क्या दिखा, एक रिजेक्शन कैंडल दिख गई, जैसे कि हैमर रहता है उसी तरफ से अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली यही है, साइडवेज में कुछ ज्यादा नहीं रहता। तो मैंने भी मीटिंग ले ली और देखते हैं, अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट आया तो ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। अभी किसी को कुछ डाउट होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछ सकते हैं।
निफ्टी में अपसाइड ब्रेकआउट आ रहा है। ट्रेडिंग, जो रियल ट्रेडिंग होती है वो बोरिंग ही होती है, सिर्फ देखता रहना पड़ता है। 5-5 मिनट तक एक एक कैंडल को बनने में टाइम लगता है, फिर वो आप देखोगे, कंफर्मेशन मिलेगा, फिर आप एंटर करोगे। तो ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, बहुत बोरिंग रहती है ट्रेडिंग। कभी कभी मैं 2-2 3-3 घंटा जस्ट साइडवेज में वेट करके बैठा हूँ। एसएल कैसे डिसाइड करते हैं? स्टॉप लॉस जो रहता है, कैंडल की जो वीक रहती है वो स्टॉप लॉस डिसाइड करती है। एक्चुअली आप जिस स्ट्रैटेजी से एंटर कर रहे हो वही स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा। जैसे कि लेट्स से कि आप कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको हैमर मिला तो आप यहाँ पे बाय करोगे। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लो पॉइंट इसका जो कि 17,761 है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और टारगेट आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस वीक का लो, सॉरी कैंडल का लो, ओके। देन यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट हिट होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पे बनते हैं, लाइक मार्क करूंगा मैं तो इस तरह से देखेंगे। ये वाला एक ट्रेड, देन उसके बाद ये वाला भी दिख रहा है। देन पुट साइड का रहेगा तो यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ज्यादा नहीं बट इतना ही इसने दिया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड बनते हैं। देन हाँ, तो ये रेंज ब्रेकआउट जब होता है तो एक मूवमेंट आपको मिल सकती है, लाइक यहाँ पे साइडवेज था, पूरा साइडवेज था। साइडवेज में आप जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके ट्रेड कर सकते हो। देन फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ओके, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल गए, ओके। आप एंट्री कहाँ पे करोगे? यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो 78 समथिंग पॉइंट मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हो कि रेंज ब्रेकआउट मिला, एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होगी पुराने वाले लो से नीचे, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन आपका टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो कितना रहेगा। फर्स्ट टारगेट तो इतना ही रहता है, जो जितनी रेंज है उतना वो आगे जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना, उसको शिफ्ट कर देना नीचे की साइड। देन अगेन ये साइडवेज ही चल रहा है लगभग कल से, इसी रेंज में है। अगर आप तो एक ब्रॉडर व्यू में देखते हो तो ये कंप्लीट साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन सी साइड में ब्रेक करेगा। बिग ट्रेड के लिए, स्मॉल ट्रेड पे आपको कुछ नहीं कितने भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सब कुछ? आज का पीएनएल क्या चल रहा है? कुछ ट्रेड किया सुबह से? ट्रेड कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में एक अगर कैंडल क्लोज हो गई, बिग वाली क्लोज हो गई तो अच्छा है, ठीक है। तो वही कंफर्मेशन रहता है, उसको बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल, के 1K। और ये जो बड़ी बड़ी वाली कंपनी है, राइट, रिलायंस, मतलब रिलायंस क्यों? क्योंकि रिलायंस का वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है। वो क्या कर रहा है, उसमें क्या चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, फिर नीचे चला गया, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बना लेंगे? इस तरह से, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या चल रहा है इसमें देखते हैं। पूरा डाउन ट्रेंड में रिलायंस, ठीक है। इसको बाय करना है तो बाय कर लो, 2450 पे मिल रहा है। जब भी कोई मतलब फ्री पैसा आपके पास होगा, रिलायंस में डाल दिया करो, क्योंकि अच्छी कंपनी है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी यही है, और सबसे अच्छी बात प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो सेव रहेगा पैसा यहाँ पे। HDFC लाइफ पर फ्यू दो, ओके, लॉन्ग टर्म होल्ड है। HDFC लाइफ एक अच्छी कंपनी है, और वो अपने क्लाइंट बेस भी अच्छे से बिल्ड कर रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हो। और इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो बेहतर ही परफॉर्म करती है, और HDFC का पुराना वाला रिकॉर्ड भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर HDFC लाइफ होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट कंपनी है, होल्ड कर सकते हो। SIP भी कर सकते हो, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी होल्ड कर सकते हो। देन हाँ, तो रिलायंस अभी 2450 पे चल रहा है, पुराने वाले सपोर्ट लेवल की आसपास, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, तो
बॉटम वाले जो नेक लाइन है वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। नहीं भी लिया, नहीं भी सपोर्ट लिया तो भी ये जो नेक्स्ट वाले सपोर्ट है यहाँ पे ट्रेड देगा, ठीक है। किसी अच्छे आदमी को आपने पैसे उधार दिए तो आपको टेंशन नहीं रहता, बट किसी मतलब नहीं क्या रहता है ना, कोई कोई लोग की गारंटी नहीं रहती या फिर वो कुछ अलग है, तो उसको पैसे दिए तो आप टेंशन रहता है कि वापस आएंगे कि नहीं। तो ये रिलायंस वाले अच्छे लोग हैं, इनको आपने पैसे दे दिए तो आपके पैसे सेफ रहते हैं, ठीक है। और एक सही लेवल पे बाय करना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लोअर पे चल रहा है, बाय करके चल सकते हो, किसी को किसने हायर लिया होगा तो भी एवरेज कर सकते हो, ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो लगभग यही पे कुछ सपोर्ट लेगा ये, ब्रेक भी किया तो नेक्स्ट वाला सपोर्ट ही है 2350 में, ठीक है। HDFC लाइव आपका देख लेते हैं क्या चल रहा है उसमें। और इंट्राडे का अकाउंट अलग रखिए, और जो आप ट्रेडिंग करते हो बाकी स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म, वो अकाउंट अलग रखिए। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपका लॉस हो गया, वो आप कैपिटल मिक्सअप कर देंगे, वो कैपिटल यूज करेंगे, तो ऐसे अलग अलग अकाउंट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ठीक है, अभी आप पे ट्रेड कर रहे हैं। साइडवेज में है एक मतलब 1 साल से साइडवेज में ही है, ब्रेकआउट मिला तो अच्छी बात है, बाय करके चल सकते हैं। ये वाले प्रीवियस वाली लेवल बता रही है कि यहाँ से रिजेक्ट किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, होगा। ये वाले स्टॉक ऐसे जो रहते हैं लॉन्ग टर्म वाले, तो ये स्लो स्लो ही चलते हैं, ठीक है। और ऊपर से अपने P&L को रिस्पेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस ये था, यही पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अच्छा, यहाँ पे एक, देन ये फाइनली ऊपर का तो है ही, ठीक है। तो जब ये पुराना वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो इसमें अच्छी मूवमेंट आएगी। और ये वीकली टाइम फ्रेम पे बना दिया हमने, तो स्मॉलर पे भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये पोल एंड फ्लैग भी बनता है, अगर ये ऊपर से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आएगी, ओके। देन स्टॉक का क्या रहता है, जब न्यूज आएगी तब स्टॉक हिलेगा ज्यादा, ठीक है। देन जुबिलेंट बहुत बुरी तरह से पिट गया है, ठीक है। देख सकते हो कंटिन्यूअस लाइन में चल गया। किसी के पास होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो इसको, नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप इसमें SIP कर सकते हो, ठीक है। वाई? बिकॉज अकेली कंपनी है जो कि फास्ट फूड मतलब जो कैटेगरी है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मतलब नेशन वाइड भी अच्छा करती है, वर्ल्ड वाइड भी अच्छा करती है, प्रॉफिटेबल है ऊपर से। तो इसमें कंसिडर करके चल सकते हो, थोड़ा 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 इन्वेस्ट करके, एक 2-3 साल का व्यू करके भी चल सकते हो, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ये हमने इसमें स्विंग ट्रेड बहुत दिए थे, यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा था, मल्टीपल लेवल पे बाय करने के लिए बोला था और एग्जिट भी करने के लिए बोला था। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुगल फूड करके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। विच वन इज बेटर, ट्रेडिंग इन इंडेक्स, स्टॉक और कैश? बेटर वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है शायद। अभी देखो, जिन लोगों को, अभी सब लोगों को पैसा चाहिए और फास्ट फास्ट पैसा चाहिए, ठीक है। तो इंट्राडे आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इंट्राडे ये इंडेक्स में कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। देन कैश में करोगे तो वो एक मतलब नहीं, क्या स्लो रहता है, स्लो एंड स्टेडी। कैश में अगर आप ट्रेड करोगे लाइक इंट्राडे है तो भी कम प्रॉफिट ही मिलेगा, वाई? बिकॉज स्टॉक को एक लिमिट रहती है, वो उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकता। लाइक आप यहाँ पे जुगल फूड भी देखोगे, कितना 0.14% बढ़ा हुआ है, HDFC बैंक देखोगे 0.09%, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लो मूव करता है कैश सेगमेंट में, अगर आप ट्रेड करते हो तो ऊपर से अपर सर्किट और लोअर सर्किट में रहता है, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक में अगर इंट्राडे कर तो करोगे तो कम ही प्रॉफिट होगा, चाहे आप मतलब क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कम ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा पैसे चाहिए तो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक के जो ऑप्शन है उनमें आप इवेंचुअली ट्रेड कर सकते हो, लाइक कोई ब्रेकआउट होगा, जैसे कि ये जुगल फूड में आपने एक डाउन ट्रेंड देख लिया तो आप वहां पे पुट बाय करके होल्ड कर सकते हो 1 महीना 2 महीने, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट होता है।
मतलब थाउजेंड्स में 20-40 हजार 50 हजार के रेंज में 2-3 लॉट पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कैश ऑप्शंस भी एक सही चीज है अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे बाय करते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस मतलब सिंपली स्टॉक्स ही लेते हो आप ज्यादा क्वांटिटी में, और वो उसका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड लीजिए, ब्रेकआउट ट्रेड लीजिए, अच्छा प्रॉफिट होगा वहां पे। ये एक्सिस अपने लाइफ टाइम हाई पे है, और वहां से वो रिजेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो लाइफ टाइम हाई पे है, उन पे नजर रखना है। एक थ्योरी है डाउ थ्योरी करके, जो कि लाइफ टाइम हाई के लिए ही बनाई हुई है। मतलब वो अगर ब्रेक हो गया तो वो कम से कम 2 गुना ऊपर जाता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम हाई जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो 2 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं उन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने अगर ब्रेक किया तो वो और भी नीचे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आप शॉर्ट करके चल सकते हो अगर वो एफएनओ लिस्टेड है तो। ठीक है, तो ये बड़े बड़े स्टॉक्स भी होते हैं, इनके लॉट साइज आप देखिए। और बड़े स्टॉक्स क्यों? क्योंकि इनमें मूवमेंट अच्छी होती है, 5 हजार 6 हजार, तो इसमें आप इक्विटी के जो ऑप्शंस रहते हैं तो वो अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। 5 मिनट में मीटिंग एंड होगी। डाउ जोन्स ऊपर चल रहा है अभी, अभी तो बंद है, बट जनरली ऊपर चल रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, फिर से ऊपर जा रहा है। अगर ये वाला लेवल ये ब्रेक करेगा तो यूएस का मार्केट भागेगा, और अपना मार्केट तो ऐसे ही, मतलब उसको जस्ट पुश करने के लिए रीजन चाहिए। कैश के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए? अगर कैश में ट्रेड करना है तो मिनिमम मैं बोलता हूँ कि 1 लाख तो चाहिए। क्योंकि आप 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे, देखो स्टॉक कितने रिटर्न देते हैं। स्विंग ट्रेड करोगे 5%, 10%, 15-20% इजीली देते हैं। ठीक है, कोई कोई 20 से भी ज्यादा देते हैं। तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कुछ मेहनत की, कुछ स्टॉक लिए, तो आपको 5-10 हजार 15 हजार प्रॉफिट हुआ तो अच्छा लगता है। तो 1 लाख से ट्रेड कीजिए। क्वांटिटी कितनी भी आने दीजिए, जस्ट अमाउंट 1 लाख रख सकते हो, ऐसे में सजेस्ट करता हूँ। एक एक स्टॉक में आप 50 हजार डाल दीजिए, देन देखिए कंफर्मेशन मिलता है क्या, वो ट्रेड कंटिन्यू होता है क्या, देन आप फिर से 50 हजार डाल दीजिए, वो एवरेज बाय प्राइस हो जाएगा। दोनों मिला के भी आपका प्रॉफिट नहीं रहेगा। होल्ड करना, टारगेट हिट हो जाएगा, एग्जिट कर देना, अच्छा परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा। हर स्टॉक के लिए मैं 1 लाख बोल रहा हूँ। अगर आपका कैपिटल कम भी है तो भी चलेगा। कोई कोई लोग होते हैं जो कि 10 हजार 20 हजार हर स्टॉक में डालते हैं। मतलब कोई भी बताओ, मैं 10 हजार का ही लूंगा, ठीक है, रिलायंस बोला 2-2.5 हजार का है, 5 ही लूंगा, 4 ही लूंगा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से रहता है वो। क्वेश्चन हो और तो पूछ सकते हो, देन मीटिंग एंड करेंगे। देखो ये अपसाइड रजिस्ट कर रहा है बार बार, तो ये निफ्टी 5 मिनट में ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये भी ब्रेक करना चाहिए। ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन 1 आवर की है हमारी, वो ब्रेक होती है 4200 एंड 42,100 के ऊपर जाता है, तो लॉन्ग पुट, सॉरी कॉल पोजीशन होल्ड करेंगे ज्यादा, मतलब ओवरनाइट के लिए। फ्राइडे को ज्यादातर ओवरनाइट नहीं करता मैं, कभी कभी मंडे को अच्छा गैप अप ओपन हो सकता है, बट फ्राइडे में ज्यादा रिस्क रहती है। फ्राइडे एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे है, तो टारगेट कैसे सेट करते हैं? टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ चार्ट बताता है। ये देखो, ये टारगेट होगा आप, ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है, ये आपकी ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, और ये आपका टारगेट। ठीक है, देन नीचे से सपोर्ट लाइन तो बनाई हुई है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अब भी चार्ट चेंज हो गया तो इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे देन वेट करेंगे, इसका ब्रेकआउट होता है, अपसाइड ब्रेकआउट, अपसाइड होना चाहिए। स्मॉल टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 5 मिनट पे, तो ये अपसाइड होना चाहिए। अपसाइड होता है तो यहाँ पे एक पोजीशन बना लेंगे। देन अगेन जस्ट अबव उसके एक हायर टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा यहाँ पे। इसे यहाँ पे पीछे कहीं पे होते तो ज्यादा कुछ रिस्क नहीं रहती।
ये वो ब्रेक कर रहा है। मेरा एक क्वेश्चन या था हाँ, तो यहाँ कि पे आप, ब्रेकआउट के हाँ, हाँ बोलिए, ओके हाँ लास्ट ब्रेकआउट मिनट के है। बाद ओके ब्रेकआउट के बाद कितने मिनट का कैंडल सस्टेन होना चाहिए वहां पे? जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वही टाइम फ्रेम का, अभी 5 मिनट में देख रहे हैं तो 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। कभी ये ब्रेकआउट दे रहा है लाइव, अभी ये यहाँ पे क्लोज होगा, क्लोज होते ही कॉल में एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो का रखेंगे। ओके, ओके तो ये मीटिंग अभी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, टाइम अप हो गया इसका। बाकी की अपडेट टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये अभी 4 मिनट के बाद क्लोज होगी, पहले से एंटर नहीं करना है, बिकॉज ये वीक बना के नीचे भी आ सकती है, तो वेट करेंगे पूरा 5 मिनट।